राम के आगमन का पर्व है। याद रखना, यदि घर से नाराज होकर आप चले गए हो तो दीपावली के दिन वापस लौटकर आ जाना, क्योंकि इस रोज तो भगवान भी वापस आए थे, तो तुम भी चले आओ। इधर उधर मत घूमते रहना। और नाराज होकर इधर उधर जाने से भी कोई फायदा नहीं। इस बात का विवेक करना कि कहीं जाओगे तो आखिर किसी के साथ तो रहना पड़ेगा, कहीं तो सेटल करना पड़ेगा। तो जिस घर में तुम 20 साल से रह रहे हो वहां अपने को सेटल नहीं कर पा रहे हो, तो नई जगह जाकर तुम कैसे सेटल हो पाओगे? तुम्हारे सेटल ना होने का कारण तुम्हारा गलत स्वभाव है, गलत चरित्र है, गलत वाणी है, गलत कर्म है। अगर उसको यहीं बदल दो तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुराई छोड़ने की आवश्यकता है। और जो अपनी बुराइयों को छोड़ देता है वो जहां रह रहा है वहीं उसके लिए स्वर्ग बनना शुरू हो जाता है। बुराइयां देखना हो तो अपनी देखो, अच्छाइयां देखना हो तो दूसरों की देखो। और जिसकी तुम अच्छाइयां देखते हो उससे प्रेम बढ़ने लग जाता है, और जिसमें तुमको दोष दिखाई देने लग जाते हैं उसके प्रति नफरत बढ़ने लग जाती है, और जिसके प्रति नफरत बढ़ने लग जाती है उसके प्रति फिर धीरे धीरे गुस्सा भी आने लग जाता है, क्रोध आने लग जाता है। और जिसमें तुमको गुण दिखाई देने लग जाते हैं उसका तुम गुणगान करने लग जाते हो, उसकी प्रशंसा करने लग जाते हो। देखना तुमको है, अब क्या देख रहे हो? इस पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, सबको मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं। किसी को ये व्यास गादी के फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, वो मुझको देख ही नहीं पा रहा है। और किसी को मेरे कपड़े दिख रहे हैं, किसी को मेरी पगड़ी दिख रही है, किसी को मेरा मुंह दिख रहा है, किसी को हाथ दिख रहे हैं, किसी को बाणी दिख रही, किसी को पर्दे दिख रहे हैं, किसी को व्यास गादी दिख रही, किसी को कैमरे दिख रहे हैं, और किसी को अपना जूता ही दिख रहा है। कहाँ है? उस पर ध्यान है इसका। एक ही स्थान पर बैठने वाले लोग बिलग बिलग चीजों को देख रहे हैं, मुंह सबका उसी तरफ है, लेकिन एक चीज नहीं देखते, अलग अलग चीजों को देखते हैं। इस दुनिया में एक बात कबीर साहब ने बहुत अच्छी कही है, बुरा जो देखन में चला, गाइए, बुरा न मिलिया को। प्रेम सिंह परमार गाइए, जो दिल खो जाया अपने, मुझसे बुरा न को। जिंदगी की रूबरू तुम। ओह, गा दूं? गजल है, गाऊं? बिहार देश की है, बिहार प्रदेश की, वहां से लाया हूं। जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो। रूबरू माने जैसा का तैसा, यानी यथार्थ, वास्तविक, एक्चुअल, जैसा है वैसा देखो जिंदगी को अपनी। जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो। जल्दी नहीं बेटा, धीरे से। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। बहुत अच्छी है। जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा। जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो।
सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, हक पराया सोच लो। कितने भूखे की है इनमें, कितने भूखे की है इनमें रोटियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये पंक्तियां दिल को छूने वाली है। यदि सासू अपनी बहू के गुणों पर भी नजर रखे तो बहू से प्रेम बढ़ जाएगा। और यदि लाड़ी अपनी सासू की अच्छाइयों को देखे तो सासू माँ की दिन भर में 3 बार पैर छुएगी कि धन्य हो सासू माँ, आज जो मेरा पति है ये तेरा ही तो बेटा है, और जिसको तूने 9 महीने गर्भ में रखा, और जिसको तूने 1 साल तक दूध पिलाया, और जिसको तूने पाल पोस कर बड़ा किया, तेरा बेटा जब जवान हुआ तो उसको मेरी ड्यूटी में लगा दिया। अभी बिना वेतन का सुरक्षा गार्ड मुझको तूने दिया है। धन्य है सासू माँ, तेरा बेटा है पर मेरी सेवा में खड़ा रहता है। क्या बात है, धन्यवाद देना। आज लाड़ियां खुश रही हैं कि इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं है, आज सोच। और अपने सासू के बारे में भी उसके गुणों को और देखना। जितनी सासुएं हैं, जितनी माँ हैं, जितने ससुर है, पिता है, वो कुछ और करते हों या कम करते हों, ज़्यादा करते हों, लेकिन चिंता सबसे ज़्यादा वो करते हैं। घर की फिक्र बहुत रहती है। रात में भी सोचते रहते हैं बिस्तर पर, कल क्या होगा, ये 5 लाख कर्जा है, ये कैसे अदा होगा, और पानी नहीं बरस रहा, फसल कैसे हो, चिंता करते। लाड़ी बीमार है, उसकी चिंता है। पोता पढ़ने स्कूल नहीं जाता, उसकी चिंता है। पोती का विवाह कोई बर नहीं मिल रहा, उसकी भी चिंता है। ये दादा दादी, ये सास ससुर, ये तुम्हारे पूरे जीवन की चिंता करते हैं। और जो तुम्हारी चिंता करे उसको तुम धन्यवाद देना कि जिंदगी तो मेरी है और चिंता आप कर रहे हो, तो आपको हम सबसे पहले चाय पिलाएंगे, सबसे पहले भोजन देंगे। तुम और चिंता करते रहो और हम निश्चिंत सोते रहे। करो चिंता।
और मैं एक चीज और कहूंगा, चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। चिंता करने से स्वास्थ्य का नुकसान होता है। चिंता करने से तुम बहुत बीमार हो जाओगे। लकवा, पैरालिसिस ये चिंता का परिणाम है। शुगर ये टेंशन का परिणाम ज्यादा है। और भी कारण है, पर टेंशन का कारण 90% है। चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यति रूपम। जो यहाँ बूढ़े लोग बैठे हैं, जो ज्यादा चिंता करने वाले बैठे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जितने लोग चिंता बहुत करते हैं, उनके चेहरे से मैं पहचान लिया, इसलिए ये बात बता देता हूं। आपका चेहरा बता रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा तुम्हारे जीवन का चित्र खींचकर वो ऊपर ले आता है। चिंता से 4 चीजों का नुकसान होता है। चिंता करने से नंबर 1, जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। 35 साल की उम्र के बाद तुमको लगेगा कि हम बूढ़े हो चले अब। और बूढ़ों जैसे तुम दिखने लग जाओगे। शरीर कमजोर होने लगेगा। और चिंता करने से नींद आना बंद हो जाएगा। और जिसको नींद ना आए, कीमती से कीमती बिस्तर बेकार है। और जिसको जवानी में ही बुढ़ापा आ जाए, तो उसकी तो जिंदगी ही बेकार है। कितने लोग तो जवानी में ही बूढ़े हो गए। हमारे साथ का पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट मिला, भारत सिंह उसका नाम था। तो मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ये तो बूढ़ा जैसा हो गया। तुमने कहा तुम भारत सिंह हो? बोले यस। तो हमने कहा ये हुआ क्या? बोले जो नहीं होना तो सब हो गया। हमने कहा बूढ़े जैसे दिख रहे हो? बोले बूढ़ा हो गया हूँ कि दिख रहा हूँ? तो हमने कहा इतना जल्दी कैसे हो गए बूढ़े? बोले एडवांस चल रहा हमारा उम्र। बोले सब घर की टेंशन। चिता तो मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जिंदा को ही जला देती है। और चिंता करने से आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है, ना कोई विकास हुआ है। आप आश्चर्य मानोगे, मैं सत्संग करता हूं, सब ठीक है, और मैं इतना जल्दी सोता हूं जैसे कोई बच्चे सोते ना, झट सो जाता हूं। अभी भी मैं थोड़ा सो के आया हूं। फट से सो जाओ। और जिसमें सोने की कला है और समय पर जागने की कला है। मैंने संत जी से कहा था 11:35 पे घंटी बजाना, और 11:37 हुआ, घंटी नहीं बजी, तो मैंने अंदर से अलार्म बजा दिया। राइट आंख 11:35 पर खुल गई। आत्मा को पवित्र कर लो तो सो भी तुरंत जाओगे, और समय पर तुम जाग भी जाओगे, कोई लफड़ा नहीं बचेगा। और कभी कभी नींद आए तो दिन में भी सो लिया करो, लेकिन सुबह सोना मना है। सूरज निकल गया तो तुम भी निकल जाओ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, चाय लाई हूं, मुंह धो लो। सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद, उस समय नहीं सोना है। फिर थोड़ा सा जलपान करके, भोजन करके थोड़ा आराम कर सकते हो। और नींद ना हो तो जबरदस्ती मत लेटे रहना। और आवश्यक काम हो तो फिर बिस्तर की ओर देखना मत। धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है
यदि नींद ना आ रही हो तो बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए, और नींद आ रही हो ठीक से तो थोड़ा सा सो लेना चाहिए। और 10 मिनट भी गहरी नींद में सो लो तो आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। इस ब्रेन के अंदर जब तुम सोते हो ना तो एक केमिकल बनता है, ये डॉक्टरी की बात बताता हूँ। एक केमिकल बनता है, वो केमिकल पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, और रात में 9 बजे बनता है और सुबह फिर 3 बजे बनता है। ये 2 टाइम उसके फिक्स हैं, और फिर किसी के और टाइम बन जाए तो भाग्यशाली है। हाँ, वो केमिकल बहुत रिलैक्स देता है, और वो ज्यों ही माइंड के अंदर तैयार होता है, ब्रेन में गहरी नींद आ जाएगी, गर्दन झूल जाएगी, फिर नाक बजे मुंह बजे कोई फर्क नहीं। स्वेट मार्डन ने एक पुस्तक लिखा है, दांगी साहब धन्य हो तुम। उन्होंने कहा है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। संतापात भ्रश्यते रूपम, विदुर जी कह रहे हैं, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चिंता करने से तुम्हारे शरीर की सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाएगी, शरीर बदसूरत हो जाएगा। चाहे जितना तुम क्रीम पाउडर लगाओ, चाहे गोबर लगाओ, माटी लगाओ, चाहे दही लगाओ, चाहे दूध में स्नान करो, सुंदर नहीं रहोगे। चिंता तुम्हारी सुंदरता का दुश्मन है, और जो चिंता करता है उसकी पहचान होती है कि जब अकेले बैठेगा तो चुपचाप बैठेगा, सुस्त बैठेगा, उदास बैठेगा, निराश बैठेगा, बिल्कुल ऐसे बैठेगा जैसे लगता उसका सब कुछ छिन गया। और जो चिंता मुक्त व्यक्ति होगा, अकेले बैठेगा तो पेड़ों को देखकर भी मुस्कुराएगा, चिड़ियों को देखकर हंसेगा, कुत्तों को देखकर ठहाका मारेगा। उसका आनंद तो अकेले में भी है, और भीड़ में भी है, और बेडरूम में भी है, अलग भी है, उसका आनंद ही आनंद रहता है।